ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हरिओम। मैं आचार्य अनीता। आज का हमारा विषय है पंचक्लेश। संसार दुख का मूल है और इस संसार में कोई भी प्राणी दुखी नहीं होना चाहता, सभी सुखी होना चाहते हैं। और सुख भी ऐसा कि जो निरंतर बना रहे। जो एक बार सुख हमें मिल गया वह सदैव सदैव के लिए हमारा हो जाए, वह हमसे छूटे ना। और उस छूटने का भय हमें लगा रहता है। उस सुख को बचाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और ये जो सुख है इसके मूल में कहीं ना कहीं दुख छुपा रहता है। क्योंकि जो संसार की उत्पत्ति हुई है वो त्रिगुणों के विकार के स्वरूप हुई है, सत, रज और तम। जब पुरुष प्रकृति को उपदृष्ट करता है, प्रकृति का उपदर्शन करने से जो तीनों गुण हैं, सत, रज और तम, इन तीनों में विकार उत्पन्न हो जाता है। और विकार स्वरूप ही सर्वप्रथम सतोगुण के प्रबल होने से बुद्धि या महद आत्मा की उत्पत्ति हुई। संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जिस भी पदार्थ की उत्पत्ति है, जीव की उत्पत्ति है, जितनी भी पदार्थों में उत्पत्ति है, विकृति है, वह सब उसका पुरुष स्वयं में दर्शन करता है कि ये सारी क्रियाएं मुझ में हो रही हैं। ऐसा अनुभव करता है कि मैं हूं। और पुरुष अज्ञानवश, भूलवश वह अपना संबंध प्रकृति के साथ मान लेता है, जो अविद्या जनित है, अज्ञान स्वरूप है, विपर्यस्त ज्ञान है, या इसे कहें विपरीत ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, जिसमें हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। जबकि दो पदार्थ एक हो ही नहीं सकते, उनका भिन्न भिन्न स्वरूप है, भिन्न भिन्न उनकी क्रियाएं हैं, भिन्न भिन्न उनकी अवस्थाएं हैं। तो वो दोनों को एक मान लेना ये अविद्या जनित ज्ञान है, विपर्यस्त ज्ञान है। और ऐसा ही पुरुष या जीवात्मा स्वयं को मानकर इस प्रकार से चलता है, क्योंकि उस आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, अनंत है, अपरिणामी है। और जड़ का स्वरूप जो है प्रकृति, जिसे जड़ भी कहा जाता है, प्रधान भी कहा जाता है, अव्यक्ता भी कहा जाता है, उसका स्वरूप भिन्न है, वो जड़ है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। उसमें क्रिया तब हुई जब पुरुष ने उसका उपदर्शन किया, उसको देखा। और उसके देखने में जो उसमें विकार हुआ, विकृति आई, तीनों गुणों में जो हलचल हुई, तीनों गुणों में उतार चढ़ाव जो आया, कभी सत प्रबल, कभी रज प्रबल, कभी तम प्रबल, तो इस प्रकार से जो उन तीनों गुणों में विकार हुआ, विकृति आई, उसे स्वयं में अनुभूत करना, यही एक हमारी अविद्या या कह लें कि अज्ञानवश, भूलवश, जो अनादिकाल से ये चलता आ रहा है कि संसार में जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और हम उसी चक्र में घूमते चले जा रहे हैं। और उसमें घुमाने वाले कौन क्या है? यही क्लेश है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दूसरा पाद, साधन पाद, जिसमें बताया है कि 5 प्रकार के क्लेश हर जीव के जीवन में रहते हैं। और वे हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचह क्लेशा। ये 5 प्रकार के क्लेश हैं जो प्रत्येक प्राणी के जीवन में आते हैं। और इन्हीं के अंतर्गत हमारा जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है, निर्वृत चलता रहता है, जो अनादिकाल से चलता आ रहा है, और उसी में हम बहते चले आ रहे हैं। अविद्या जो विपर्यस्त ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, कि जो वस्तु जिस स्वरूप में नहीं होती हम उसका भी भान कर लेते हैं। जिस प्रकार से सर्प में रज्जू का भान कर लें या रज्जू में सर्प का भान कर लें। तो ये जो ज्ञान है ये अज्ञानवश या अविद्या मूलक ज्ञान है। क्योंकि जब अंधेरे में दूर कोई वस्तु है, उसे हम दृष्टि दोष के कारण कुछ और समझ लें कि रस्सी बहुत दूर पड़ी हुई है, उसे हम ये समझ लें कि ये सर्प है, ऐसी हम उसमें अनुभूति करें। और जब हम उसे पास से देखें तो वह नहीं होती। तो इस प्रकार
प्रकार की जो अविद्या है, अज्ञान है, इसके चतुष्पाद बताए गए हैं। ये 4 पादों में रहने वाली अविद्या है जो सभी क्लेशों में एक समान रहती है। और ये है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। 4 प्रकार की इस विद्या प्रत्येक जीव में रहती है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरण की अविद्या को यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने क्षेत्र बताया है, अर्थात अविद्या खेत है और ये सभी क्लेशों की जननी भी है, जन्म देने वाली भी है। जिस प्रकार से एक किसान खेत में बीज को बोता है और वह बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसमें उपयुक्त जलवायु, उसका उपयुक्त समय ना आ जाए, उपयुक्त उसमें स्थिति ना मिल जाए, खाद ना मिल जाए, पानी ना मिल जाए, तब तक वह अंकुरित नहीं होता है। अपने समय आने पर ही वह बीज अंकुरित होता है। उसी प्रकार से ये क्लेश भी विषयों के संपर्क में आने पर उद्भूत होते हैं। और ये 4 पाद जो बताए गए हैं इसमें कि 4 अवस्थाओं में अविद्या रहती है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। जैसे एक शिशु है, उसके भीतर भी ये सभी क्लेश रहते हैं, लेकिन वह दबे हुए रहते हैं, प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है और बड़े होने के बाद ज्ञान बढ़ता चला जाता है, बोध होता चला जाता है, तो ये क्लेश भी समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार, स्थिति के अनुसार ये बढ़ते चले जाते हैं। और उस अवस्था में जब वे शिशु है वह दबे रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ऐसे क्लेश नहीं होते। और कभी कभी ये क्लेश तनु रूप में रहते हैं और ये तनु रूप रहता है योगियों में कि वो क्लेशों को दबा देते हैं। और दबाते कैसे हैं कि वह योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उस ईश्वर के प्रति शरणागति के द्वारा उन क्लेशों को तनु कर देते हैं। और विच्छिन्न अवस्था, ये विच्छिन्न रूप में रहते हैं कि कभी एक क्लेश बढ़ गया और दूसरा क्लेश दब गया। ऐसा नहीं है कि एक समय में एक क्लेश बढ़ा हुआ है तो उसके साथ दूसरा भी बढ़े, नहीं, एक क्लेश एक समय में बढ़ता है तो दूसरा दब जाता है। अगर हम बहुत खुश हैं तो ऐसा नहीं है कि उस समय हम दुखी भी बहुत हो रहे हैं। एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है, उसके पश्चात या उससे पूर्व वह हो सकता है। कोई भी क्लेश पूर्व या पश्चात में हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान में है वो एक ही उभरा हुआ रहता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये विच्छिन्न अवस्था में भी रहते हैं, उदार अवस्था में भी क्लेश रहते हैं। कार्य परिणति से संस्कार बनते रहते हैं और कार्य संस्कारों के अनुरूप ही क्लेश बनते हैं और दबते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन क्लेशों का दमन किया जा सकता है और ये संस्कारों के अनुसार ही, हमारे सभी कर्मों के अनुसार क्लेश बनते हैं। कुछ क्लेश ऐसे होते हैं कि जो इसी वर्तमान में ही फलीभूत हो जाते हैं, तुरंत फल दे देते हैं, और कुछ क्लेश ऐसे होते हैं कि जो बाद में उनका फल प्राप्त होता है। फल का परिणाम हम प्रातः उठने के बाद ही देखना प्रारंभ कर देते हैं कि हम सुबह उठते हैं, जैसे नहाने के बाद शुचिता का तुरंत हमें अनुभव हो जाता है, मल त्याग के बाद हमें शुद्धि का अनुभव हो जाता है, पूजा के बाद भगवान का, ईश्वर का ध्यान करते हैं, असीम शांति हमें अनुभव करती है, गुरुजनों का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद पाके असीम शांति का अनुभव होता है। तो कुछ हमारे कर्मों के परिणाम हमें तुरंत मिलते हैं और कुछ हमें अगले जन्म में मिलते हैं या भविष्य में मिलते हैं। और इन चारों अवस्थाओं के बाद एक 5वीं अवस्था होती है, वह दग्ध बीज अवस्था, निर्बीज अवस्था। और वह ऐसी अवस्था जिसमें जो अविद्या मूलक हमारे क्लेश हैं वह ऐसे दग्ध हो जाते हैं जैसे बीज को अग्नि में डाल दिया जाए और वह जल जाए, वह पुनः
उसे बोया जाए तो वह अंकुरित नहीं होता। और यह है पांचवी अवस्था। भाष्यकार महर्षि व्यास जी ने दग्ध बीज को पांचवी अवस्था बताते हुए कहा है, बीजान्य अग्नि उपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञान दग्धैस्तथा न आत्मा संपद्यते पुनः। कि अग्नि में जिस प्रकार से बीज को डाल दिया जाए वह पुनः फिर अंकुरित नहीं हो सकता, इसी प्रकार से योगी जन तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा इस प्रकार से अपने उत्पन्न हुए ये जो क्लेश है मन में, उन्हें ऐसे दग्ध कर देते हैं कि वह पुनः फिर जागृत नहीं होते। ऐसा योगी को, ऐसी अवस्था को निर्विकल्पक अवस्था कहा जाता है। साधारण प्राणी के सामने यदि विषय सम्मुख हो जाएं, तो उनके वे क्लेश पुनः जागृत हो जाते हैं। और क्लेश किस किस प्रकार से देखने को मिलते हैं? जैसे अनित्य अशुचि दुखान आत्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अविद्या चार प्रकार से देखने को मिलती है कि अनित्य में नित्य को देखना। अनित्य जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब हम देखते हैं, तारे, इनको देखकर हम इन्हें नित्य मान लेते हैं। इसमें जो नित्यता का जो ये भाव है, ये हमारा अविद्या जनित भाव है, क्योंकि ये सभी इस संसार की उत्पत्ति के स्वरूप ही हमें दिखाई देते हैं। और अशुचि को शुचि मान लेना, जो शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, उसे पवित्र मान लेना। हमारा ये शरीर जो पंचभूत से बना हुआ है, जिसमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सूक्ष्मता, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी प्रकृति में विकार होने के फलस्वरूप ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। और इसका हम परिणाम अपनी शैया को त्याग करते साथ ही इसकी अशुद्धि का, अशुचि का परिणाम हम देखते हैं कि जब हम प्रातः उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। धोती वस्ती क्रिया करके, नेति क्रिया करके, अपने शरीर को स्नान के द्वारा शुद्ध करके। और यदि हम ये क्रिया ना करें तो हमारा शरीर में इतनी दुर्गंध, इतनी अपवित्रता है कि हम अन्य किसी कार्य को करने में तब तक हमारा मन नहीं लगता जब तक हम अपने शरीर की शुद्धि नहीं कर लेते। तो ये अपवित्र शरीर, अशुद्ध शरीर, इसे भी हम पवित्र मान लेते हैं। अशुचि में शुचिता का भाव, ये भी एक प्रकार की अविद्या है, अज्ञान है और क्लेश है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा शरीर है नित्य शाश्वत ऐसा ही बना रहे, इसमें परिवर्तन ना हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, गतिशील है। जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका नाश निश्चित है, उसकी समाप्ति निश्चित है। और कोई भी हम पदार्थ ले लें, किसी भी प्रकार की वस्तु ले लें, चाहे वे जड़ पदार्थ हैं, वो अपने स्वरूप में नहीं रहती। मानव शरीर ही है, वह भी एक स्वरूप में एक समान सदैव नहीं रहता। शिशु ने जन्म लिया, वह दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। हम इस प्रकार से भान करते हैं कि वह बढ़ रहा है, लेकिन उसका एक एक पल, एक एक दिन जो है वो खत्म हो रहा है। इस प्रकार से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आज हमने खरीदी है वह उसी स्वरूप में नित्य शाश्वत बनी रहे। वह तो स्वरूप सिर्फ एक परमात्मा का है, उस ईश्वर का है। वह आत्मा की शक्ति है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ उसी का स्वरूप है। तो इस प्रकार से अनित्य में नित्य की भावना रखना, अशुचि में शुचि की भावना रखना और दुख में सुख की भावना रखना। जो भी वस्तु हमें प्राप्त होती है, पदार्थ मिलते हैं या हमारे संबंध हैं, उनमें हम सुख देखते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु निरंतर रहने वाली नहीं है, कोई भी संबंध निरंतर रहने वाली नहीं है। माता और पुत्र का संबंध है, वो भी जैसे जैसे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद शिक्षा लेने के पश्चात वह अपने व्यवसाय को करता है या नौकरी करता है,
या अध्ययन के लिए बाहर जाता है तो निश्चित है उसे जाना है, अपना भविष्य बनाना है। और इस संसार में आए हैं, जन्म लिया है तो छूटना भी निश्चित है। कौन कब जाएगा ये भी निश्चित नहीं है। और हम इन संबंधों को जिसमें भी अपनापन महसूस करने लगते हैं, जिसमें मोह करने लगते हैं, वही दुख का कारण हो जाता है, वही एक हमारे लिए क्लेश बन जाता है। हम प्रेम करते हैं तो सही है, लेकिन जहां मोह बढ़ जाता है, क्योंकि ममता और अहंता ही दुख का कारण है, और यदि ये हम अपने जीवन से निकाल दें तो हमारा स्वरूप जो है, अपने स्वरूप में हम आ जाएं और हमें ये ज्ञान हो जाए कि हमारा स्वरूप क्या है, कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। हम इस शरीर से और इस आत्मा के विषय में दोनों में भेद करना तभी जान सकते हैं जब ये दोनों हमारे जीवन में ना रहें। और आत्मा में अनात्मा और अनात्म में आत्म भाव रखना। जिस प्रकार से ये शरीर, हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं, ये सभी, और कर्मेंद्रियां, हाथ पैर जिनके द्वारा हम क्रियाएं करते हैं, ये सभी स्वयं संचालित नहीं है। इनको भी संचालन करने वाला हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है, जिसके द्वारा हम इन सबके द्वारा कार्यों को आगे निष्पादित करते हैं। स्वयं ये कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसी प्रकार से संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं, वे हमारी ओर आकर्षित नहीं होते। हम उन्हें देख के खुश होते हैं। हमारी आंखें जब उनका उपदर्शन करती है तो वे हमें अच्छी लगती हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि उनको हम अच्छे लग रहे हैं। जिस पदार्थ में हमारी रुचि होती है, हमारी इच्छा होती है, हमारी तृष्णा होती है, हम उसी पदार्थ को लेने की इच्छा करते हैं, उसी विषय के बारे में सुनना पसंद करते हैं, उसी को देखना पसंद करते हैं, उसी का स्वाद ग्रहण करना पसंद करते हैं, और वही सुगंध हम लेना चाहते हैं। जो हमें पसंद नहीं है, जिसकी हमें इच्छा नहीं है, उसे हम नहीं लेते, और वह स्वतः आती भी नहीं है। आती तभी है जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम संग्रह करते हैं। और जब हम उनका संग्रह करते हैं या उनका स्वाद लेते हैं, उनको अपने पास अनुभूति करते हैं, तो हमें बहुत सुख मिलता है। और उसमें जब हम आत्मभाव महसूस करने लगते हैं और वह नहीं होता, जब हमें यह आभास हो जाता है, तो वही हमारा दुख का कारण बनता है, क्लेश का कारण बनता है। दूसरा क्लेश है अस्मिता क्लेश। दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मते व अस्मिता। दृक् शक्ति अर्थात पुरुष शक्ति, दृष्टा शक्ति, और दर्शन शक्ति वह जो प्रकृति है, इन दोनों में एकात्मता, एक भाव महसूस कर लेना, एक जैसा महसूस कर लेना कि ये दोनों एक हैं। लेकिन ये दोनों एक कदापि हो ही नहीं सकते, परंतु अविद्यावश ये अनादिकाल से संबंध जुड़ा हुआ चला आ रहा है, जिसे हम दोनों को एक ही मानते हुए जिए जा रहे हैं। दृष्टा प्रकृति का उपदर्शन करके ये महसूस करता है कि संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वे सारी मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रही हैं। और ये मैं का जो भाव है, अस्मि का जो भाव है, यही क्लेश का कारण है। जबकि क्रियाएं गुणों में हो रही हैं, और उनकी क्रियाओं को स्वयं में अनुभूति करना, यह अस्मिता क्लेश है। अस्मिता क्लेश में दृष्टा प्रकृति का उपदर्शन करके कि मैं शरीर हूं, समस्त क्रियाएं जो संसार में हो रही है वह स्वयं में महसूस करने लगता है, और ये बंधन ही दुख का कारण बनता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधनाय विषयासक्तम मुक्तये निर्वश्यम मनम। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि बंधन हमें करना है तो हम विषयों से आसक्त होते हैं, और मुक्ति करनी है तो विषयों से रहित होना ही, तो हमें विषयों से रहित होना पड़ता है। सभी विषय हमें आकर्षित करते हैं और
हमारी इंद्रियां सदैव बाहर की ओर दौड़ती हैं, संसार की ओर दौड़ती हैं। जितने भी जड़ पदार्थ हैं, संसार के भौतिक पदार्थ हैं, उनकी ओर हमारी इंद्रियां विशेष तौर से आकर्षित होती हैं। उन बाहरी ओर से बचते हुए हमें भीतर की ओर किस प्रकार से हम जुड़े, अपने स्वरूप को जाने, अपने अंतर्मन को जाने कि हम क्या हैं। इस विषय पर जब हम जाते हैं तभी हम अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कर पाएंगे और बाहर के पदार्थों से हम हटते चले जाएंगे। और उनके हटने के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है। और जब हम भोक्तृत्व भाव से जुड़ते हैं तो ये देहाभिमान बढ़ता चला जाता है और यही अस्मिता क्लेश है। कर्तृत्व भाव होना चाहिए, लेकिन वह भी निष्काम भाव। और यदि निष्काम भाव करते हुए हम कर्म करते हैं तो हम उन कर्मों से जुड़ते नहीं हैं, निरासक्त होकर करते हैं। ये सभी क्लेश एक परिवार की तरह रहते हैं, एक साथ रहते हैं। जिस प्रकार से एक परिवार का मुखिया पूरे परिवार का संचालन करता है और जैसी जैसी जिस भी प्राणी में, परिवार के सदस्य में कुशलता है, उसके अनुरूप वह कार्य करता है। उसी प्रकार से ये क्लेश भी हमारे जीवन में अवस्था को पाकर उस काल स्थिति के अनुसार ये अपना कार्य करते हैं। तीसरा क्लेश है राग। राग अर्थात मोह। माता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता के प्रति, बहन का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, मित्र का मित्र के प्रति संबंध राग है। ये राग भी एक तरह का क्लेश है। और राग के साथ द्वेष सदैव जुड़ा रहता है। ये राग जब मोह के रूप में होता है तो ये बहुत दुखदायी होता है। और यही राग यदि प्रेम पूरित हो तो ये राग दुखदायी नहीं होता। संसार के सभी विषयों के प्रति जो आसक्ति है यही राग है। और चौथा क्लेश है द्वेष। दुखानुशयी द्वेष, जो दुख का अनुशय कराए, दुख की अनुभूति कराए, वह द्वेष है। और ये द्वेष अनेक रूप में रहता है। ये प्रतिघात के रूप में, जिज्ञासा के रूप में, मन्युर के रूप में द्वेष रहता है। यद्यपि मन्यु ये शब्द वेदों में भी आया है कि मन्युरसी मन्युर्मयी देही। क्रोध होना चाहिए, लेकिन क्रोध सात्विक हो, जिससे किसी का अहित ना हो। हमारे भी विचार उसमें सात्विक रहें और जिसके विषय में हम द्वेष की भावना अर्थात कुछ ऐसे शब्द कह रहे हैं जिससे उसका अहित ना हो, उसका लाभ हो, उसका कार्य ना बिगड़े। माता पिता संतान को कोई भी कार्य करने के लिए डांटते भी हैं, ऊंचा भी बोलते हैं, तो वह द्वेष नहीं है, वह क्रोध, ऐसा क्रोध नहीं है कि जिसे हम द्वेष कह सकें। या गुरु शिष्य के प्रति जो भी उसके हित के लिए बात कह रहा है, उन्हें हमें सात्विक मन्युर के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि उससे शिष्य का हित है। क्योंकि तीन ही संसार में ऐसे प्राणी हैं जो पूर्णतः हितकारी बात कह सकते हैं, माता पिता और गुरु। ये द्वेष क्लेश प्रतिघात के रूप में रहता है कि हम किसी का अहित करना चाहते हैं। वह अहित मानसिक, वाचिक, कायिक तीनों रूप से हो सकता है। और जिज्ञासा की भावना, हिंसा की भावना, कि क्रोध इतना प्रबल हो जाए कि हम हिंसा पे भी उतारू हो जाते हैं। और वह तब होता है जब हमारे भीतर तमोगुण प्रबल हो जाता है, अविद्या, अज्ञान पूरा अपना पैर पसार लेता है। और ये द्वेष, इस तरीके की भावना द्वेष मूलक है, विकृत है। और राग और द्वेष दोनों सदैव एक साथ जुड़े रहते हैं। जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है और प्रतिद्वंदी के रूप में ये दोनों एक साथ रहते हैं। पांचवा क्लेश है अभिनिवेश क्लेश। सवरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। ये एक ऐसा क्लेश है जो सामान्य प्राणी में भी और विद्वान दोनों में ही समान रूप से पाया जाता है।
और वह भय है मृत्यु का भय, जो सामान्य जन में भी और विद्वान में, दोनों में एक समान देखने को मिलता है। सामान्य जन जो सदैव कि मैं मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं, वह सदैव निरंतर अमर रहना चाहता है। लेकिन जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका नाश भी निश्चित है, वह सदैव रहने वाली नहीं है। क्योंकि संसार का जो ये चक्र है ये हमें दिखाता है ये सदैव एक जैसा नहीं रहता। दिन है तो रात भी है, सर्दी है तो गर्मी है, सुख है तो दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है। ये निरंतर कर्म के अनुसार चलते रहते हैं, प्रवाहमान रहते हैं, गतिमान रहते हैं। कोई भी ऐसी अवस्था या स्थिति नहीं है कि जो एक समान बनी रह सके, सभी में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से मृत्यु का भय जो रहता है कि मैं जीवित रहूं, वह भी संभव नहीं है। निश्चित है जब जन्म हुआ है तो मृत्यु आएगी, लेकिन उसका भय ये जो दोनों में समान रूप से बना रहता है, उसमें भी विद्वान जिसने विधिवत ज्ञान लिया हुआ है, शिक्षा ग्रहण की हुई है और सभी प्रकार से वह कुशल भी है, लेकिन उस विद्या को पढ़ा भी है, उसको मनन नहीं किया, उसको इस प्रकार से अपने जीवन में नहीं लाया कि वह जो स्वरूप है उस स्वरूप की सत्यता का ज्ञान कर पाए। हमारा जो स्वरूप है उसके बारे में वो जान पाए। और एक विद्वान वो कि जो योग के बल से, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये जान लेता है कि ये शरीर सिर्फ एक साधन है, कार्यों को करने मात्र है, और मेरी जो ये आत्मा स्वरूप है वह सिर्फ इसको दृष्टा के रूप में देख रही है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो इस शरीर में हो रही हैं, क्योंकि ये शरीर ही है कि जो शिशु का रूप, फिर कौमार्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था और अंत में इसका अंत भी होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। तो ये शरीर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा हमारी सदैव शाश्वत बनी रहती है, उसमें कोई किसी प्रकार का विकार न था और न ही है और न ही कभी होता है। ये जो है, ये जो विषय है जानने का, ये वह विद्वान जान लेता है जिसने योग को जिया है। क्योंकि योग में व्यक्ति अपने स्वरूप का भान कर लेता है, वह जान जाता है कि ये संसार सिर्फ अपने कर्मों को करने के लिए है और हम एक इसके टूल हैं, साधन हैं। ये शरीर हमारा एक साधन है जिसके माध्यम से सब क्रियाएं संपादित हो रही हैं। तो अभिनिवेश क्लेश दोनों में समान रूप से पाया जाता है और हर जीव में ये जो समान एक विद्वान और सामान्य जन से तुलना की गई है, वह उस सामान्य जन से कि जो साधारण प्राणी है, और सामान्य विद्वान वो जिसने शिक्षा तो ग्रहण करी है, उच्च शिक्षा ग्रहण करी है, लेकिन उस स्वरूप का ज्ञान नहीं करा है कि शरीर में और आत्मा में भेद क्या है। तो ऐसे दोनों प्राणियों को मृत्यु का भय समान रूप से देखा जाता है। मृत्यु का भय जरूरी नहीं है कि एक इंसान को ही होता है, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को जो अभी ही उत्पन्न हुआ है और जन्म लेते ही उसके अंदर ये अभिनिवेश क्लेश पाया जाता है। मान लीजिए छोटा सा जीव है, चींटी ही है, उसके सामने एक तिनका लगा दिया जाए, उसके मार्ग में तिनका लगा दिया जाए, तो वह रास्ता बदल लेता है। वह समझ जाता है कि यहाँ मेरा अहित होने वाला है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इससे कहीं मेरा अंत ना हो जाए। इस तरीके के भाव उसमें भी होते हैं। शिशु जन्म लेता है, सबसे पहला प्रयास इस संसार में उसे रुलाने का किया जाता है। जब तक वह रोता नहीं है तब तक ऐसा महसूस किया जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकृति है जो बालक नहीं रोया, और उसे रुलाने के लिए भी प्रक्रिया ऐसी की जाती है कि उसे डराया जाए, उसके तलवे में जोर से चोट पहुंचाई जाए ऐसी जिसे वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन चोट पहुंचाने का कार्य होता है।
या पैरों को पकड़ के फिर उसको ऐसे झटका दिया जाता है जिससे कि वो भयभीत होकर एकदम रोना शुरू कर देता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मृत्यु का भय जो है ये दर्शाता है कि पूर्व जन्म की अनुभूति कहीं ना कहीं हमारे मन में शेष रहती है, हमारी उस बुद्धि में शेष रहती है, जिसका ज्ञान स्वरूप वह भय के रूप में सामने आती है। तो इस प्रकार से ये जो 5 क्लेश हैं ये संसारी प्राणी को बहुत ही दुखित करते हैं, जिनसे उबरने के लिए बहुत सुंदर उपाय भी बताया है साधन पाद में, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और योगी जन दग्ध बीज की तरह निर्बीज अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे निर्बीज या निर्विकल्पक अवस्था कहा जाता है। और हमारा स्वरूप क्या है, बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च एनम कलेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है और ये शरीर अनित्य है, अनात्म है और अशुचि है। इसमें योग से व्यक्ति संप्रज्ञात में पहुंच जाता है और संप्रज्ञात से वह जान जाता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हरिओम।